गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा परदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पवित्रवीर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाद्यापहा। हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था मेरे मित्र बताया था दीति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है, तब वो बोलते हैं ठीक है, तेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेगा, तेरे एक पुत्र के यहाँ भागवत धर्म वाला पैदा होगा। तो इस प्रकार से जो है उसने 100 वर्ष तक अपने गर्भ को रोक रखा रहा और पूरे पृथ्वी पर पृथ्वी क्या तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और यानी कि तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि बात ऐसी है, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है, बिना उनके मर्जी का कुछ बात हो नहीं सकता। तो कथा का विस्तार करते हुए बता रहे हैं कि एक बार सनत कुमारों को बैकुंठ देखने की इच्छा, ही कल बताया था, संक्षेप में बता दे रहा हूँ। तो वहाँ बैकुंठ जाते हैं। बैकुंठ में 7 दरवाज़ा पार करना पड़ता है। अध्यात्म में भी इतना दरवाज़ा होता है, काम, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष और अंत में क्रोध आता है। जो क्रोध को जीत ले वही समझो कि सब कुछ पा लिया। हम जीवन में व्यवहार में भी इसका अनुभव करते हैं। पूजा पर बैठे हैं, कोई बात आ गई तो तुरंत क्रोध भड़का मारता है। तो क्रोध को दबाने की चीज़ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी क्रोध सताता है, जो संन्यास लिए उनको भी क्रोध सताता है। बैरागी बने साधु जो घूम रहे हैं उनको भी क्रोध सताता है। मनुष्य के शरीर में सत्य और इसको जीवन में दिशा न मिली तो क्या कर सकता है। तो सनत कुमारों भगवान से प्रार्थना की, भगवान नारायण सनत कुमार मुनियों तुम लोग घबराओ मत। भगवान वहाँ पे आ गए थे और कहा कि मुनियों तुम घबराओ नहीं, ये हमारी ही प्रेरणा से ऐसा हुआ है। जब भगवान आए थे तो वो अपने पत्नी लक्ष्मी को लेकर के वहाँ आए। जब आए देखा वहाँ सनत कुमारों को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। जबकि सनत कुमारों कहने लगे कि आपका दर्शन करना था, दर्शन हो गया, हमसे अविवेक जरूर हुआ है, हम आपके पार्षदों को श्राप दे दिया है। तब भगवान वहाँ कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, तुम लोग जो होना था, ये मेरे जय विजय पार्षद हैं, इन्होंने हमारी भी परवाह न करके आप सबका अपमान किया। ये दंड के योग थे, इनको दंड मिल गया है। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो मेरे परम दैवत हैं। भगवान अपने मुख से कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मण हमारे आराध्य भी है। मैं तो ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, उनके चरण रग से हमारा ये बैकुंठ जग जग कर रहा है। संसार में ऐसा रिवाज है जैसे चामड़ी का रोग हो जाए तो त्वचा को खराब कर देता है, ऐसे सेवक का अविवेक जो है मालिक के नहीं कि व्यवहार को, उसके नाम पताका को कलंक लगा देता है। तो ये तो उन्होंने गलत किया था। आप जैसे ब्राह्मणों का, संतों का अनादर किया, इनको तो श्राप मिलना ही चाहिए था। मेरे निर्मल यश का जो कान करते हैं, जो कथा में डुबकी लगाने से चंडाल भी यानी पातक को छोड़ करके पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ। बैकुंठ में वही पहुँचता है जो जन्मों जन्मों का पुण्य प्राप्त किया हो। और नाम बड़प्पन ले करके घूम रहा, वो सब आपके ब्राह्मणों की ही देन है, ब्राह्मण की ही कृपा है। यदि मेरा दाहिना हाथ अपराध करे तो बायां हाथ काट डाले, और बायां हाथ अपराध करे तो दाहिना हाथ काट डाले। तो बता रहे हैं कि इनको इस प्रकार से श्राप देना
ठीक ही किया। भगवान कह रहे हैं कि मैं उदासीन हूँ, मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लक्ष्मी देवी मुझे छोड़ती नहीं। ऐसा सुंदर स्वभाव मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मिला है। ब्रह्मा भी एक दृष्टि पाने के लिए तरसते हैं, तो भला बताइए जिसका चरण चंपी लक्ष्मी कर रही हैं, तो ब्राह्मण संतुष्ट होकर निष्काम भाव से कर्म जो करते हैं वो मुझे अर्पण कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मण हमारे लिए सर्वोपरि हैं। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।